नमस्कार दोस्तों, तो आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था काउंटिंग फिगर के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। काउंटिंग फिगर में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में देखो ट्रायंगल पढ़ लिया था, त्रिभुज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर कल हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वर्ग के बारे में। आज हम उसके आगे कंटिन्यू चलते हुए हम आयत के बारे में चर्चाएं करते हैं कि जो आयत से संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको किस प्रकार से आपको करना होता है। तो देखिए आकृतियाँ जो गिनने वाला जो टॉपिक था आपका आकृतियाँ गिनना, आकृतियां गिनना। आकृतियां गिनना आपको किस प्रकार से निकालना था, जैसे हमारे कोई क्वेश्चन इस प्रकार से जैसे आयत वाला क्वेश्चन आ जाता। अब आयत के अंदर जिस प्रकार से आपको कोई भी रेक्टेंगल ये आपको दे दिया गया, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको करना। देखिए एक बार कंडीशन सुन लीजिए कि एक वर्ग एक आयत हो सकता है, एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत एक वर्ग नहीं होगा। ध्यान रखिए आप लोग कभी भी, एक ये वर्ग है, ये आयत हो सकता है, इसको आयत बोल सकते हो, लेकिन अगर मैंने आयत बना दिया है ये वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, एक वर्ग है आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये आयत ही रहेगा। एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये इसलिए वर्ग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वर्ग तो क्या बन सकता है, आयत बन सकता है, लेकिन एक आयत कभी भी क्या नहीं हो सकता, वर्ग। क्योंकि यदि वो आयत बन जाता है तो वर्ग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आयत तो क्या कहता है कि मेरी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। एक्स्ट्रा अब इसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर था कि आयत किस प्रकार से, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर डाल, नंबर आपको इस प्रकार से दे दिए गए 1 2 1 2। जिसको जोड़ना है 1 और 2 कितना होगा 3, इधर 1 और 2 कितना होगा 3। इन दोनों को आपको मल्टीपल करना था, टोटल आंसर कितना करना है। तो इसके अंदर कितने आपके आयत बन के सामने आते हैं। अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लिया गया, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे बन के आ गया आपके, ये कोई क्वेश्चन, और आपको एग्जाम में बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार से दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम जो कंडीशन है वही आपको अप्लाई करनी होगी। 1 और 2, 1 2 और 3। हमसे क्या पूछा, आयत। क्या पूछा, आयत। अब देखिए आयत के बारे में, जैसे अब 1 2 और 3 इनको जब हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और 1 कितना होगा 6, ठीक है। अब अपने इसको इस प्रकार से जोड़ा, कितना निकला, 1 और 2 कितना होगा 3 होगा। जब इनको गुणा करेंगे तो कितना बनेंगे हमारा, गुणा करने पर कितना आएगा 18। तो टोटल आयत कितने बने यहाँ पे 18। कितने आयत बने यहाँ पर 18। यहाँ पर कितने आयत बन रहे थे 9, यहाँ पर कितने आयत 18 आयत बने। और देखिए साहब, जैसे अगर हमारे और भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इससे रिलेटेड हमारा, देखिए अब जैसे आपके एग्जाम में इस प्रकार से, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। अब जैसे ऐसे बन के आ गया आपका, ये आपको आकर दे देंगे। अब आपको क्या करना है, इसी में आपको 1 2 2 3 4 ये दे दिया। क्या करना है, 1 और 2 कितना होता है 3। यहाँ पे 1 2 3 इसको जोड़ने पर कितना होता है 10। हमसे पूछा क्या, आयत, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 30। कितने आयत निकल के आए 30। अगर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको बेवकूफ बनाने का इस प्रकार से दे देगा, इधर इस प्रकार से सेट कर, तो डरना नहीं आपको, सेम वही लॉजिक है आपका। सिर्फ हमें क्या निकालना है, आयत। एक वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं होगा। ध्यान रखिए आप लोग कभी भी, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर निकल के सामने आता है। जैसे एक बार एग्जाम्पल में इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए सर, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस दे दिया, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चंस। अब आपको क्या है, डिजिट रखनी थे 1 2 3 और 4। इधर क्या करना, 1 2 और 3। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। और इन दोनों को क्या करना है, गुणा, तो कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। तो हम कह देंगे इसके अंदर कितने आए थे हमारे 60। कितने आए थे 60। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जामों के अंदर। बहुत सिंपल। कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आते हैं उनको हम लॉजिकल के आधार पर करना होता है, लेकिन जो ट्रिक के आधार पर जो क्वेश्चन आया वो इस प्रकार से, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इसके बाद में।
अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन आता है जैसे इसके रेखाओं से संबंधित। रेखाएं क्या होती है, रेखाएं भी जैसे गिनना आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे रेखाएं, क्या पढ़ेंगे, रेखा। रेखाएं जो गिनते हैं उस प्रकार से अभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। जैसे कोई आकृति आपको इस प्रकार से, ठीक है, अब आपको इस आकृति को इस प्रकार से बना दिया गया। अब आप उससे पूछा जाता है इसमें कितनी रेखा हैं। तो पहली बात तो आपको रेखाएं कितने प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो देखिए जो रेखा है हमारे देखो 3 प्रकार की होती है साहब। रेखाएं कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है साहब, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है, ये ध्यान रखने आप लोगों। तो देखिए रेखा कितने प्रकार, 3 प्रकार, कौन कौन सी होगी, एक तो होगी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है, जो इसको इस प्रकार की होती है, ठीक है, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। दूसरी होती है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होती है आपकी खड़ी रेखा इस प्रकार से परपेंडिकुलर डाल दी जाती है, इस प्रकार से खड़ी रेखा, ये ऊर्ध्वाधर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है सब, ठीक है। एक होती है आपकी तिरछी रेखा, जिसे डायगोनल आप विकर्ण भी बोल सकते हो, तिरछी रेखा, ठीक है। ये तीनों रेखाएं हमारे काम की हैं। कौन कौन सी रेखाएं होती है हमारे, देखिए साहब इसमें हम 3 प्रकार की रेखाओं को गिनेंगे। कौन कौन सी है, क्षैतिज रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा और कौन सी, एक तिरछी रेखा, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज रेखा मैंने आपको बताया ये वाली क्षैतिज रेखा आपकी, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, ये वाली होती है, और तिरछी रेखा ये सभी क्या है आपकी तिरछी रेखा, ठीक है, ये सभी क्या है आपकी तिरछी रेखा। तो देखिए हम इसको एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन हमने लिया, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएं। तो देखिए सब जैसे इसकी रेखाएं हमें गिननी है, ठीक है। अब देखिए हमसे सबसे पहले निकालेंगे क्षैतिज रेखा। क्या निकालेंगे, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कितनी होती है, एक ऊर्ध्व, कितनी होगी हमारे पास क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है, 1/4, एक ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है हमारे पास, 1/4, ठीक है। इसके बाद में आती है तिरछी। कौन सी रेखा आती है, तिरछी। देखिए तिरछी रेखा आपको इस प्रकार से गिननी है। तो देखिए 1 और 2, उसके बाद 3 और 4, कितनी निकल के 4, टोटल हमने जोड़ा तो कितना हो गया 7। तो ये कितनी रेखाएं इसमें टोटल 7, कितनी रेखाएं 7। तो इस प्रकार से भी आजकल आप देखिए सब कितने रेखाएं इस प्रकार से आजकल जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा रहे हैं। आपको इसमें आपको क्या पूछ लिया जाएगा, देखिए सब एक इस प्रकार से जो क्वेश्चन सभी लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन 2-3 बार इस प्रकार से पूछा, इसमें आपको त्रिभुज भी पूछ लिया गया और आपकी रेखा भी पूछ ली गई। त्रिभुज भी पूछ लिया जाता है और रेखा भी, दोनों एक साथ में पूछ लिए जाते थे। तो आप लोगों को देखो त्रिभुज तो आपको डायरेक्ट निकालना था, 1 2 3 और 4 था, एक पूरा था, कितने थे 5। तो आंसर इस प्रकार से दिया है। अगर उसने एग्जाम में की रेखा और क्या बताओ त्रिभुज, तो हमारा आंसर रेखा कितनी थी 7, त्रिभुज कितना था 5, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखें। एक के अलावा 2 चीजें एक साथ देके भी पूछ लेता है। तो देखिए हम और भी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे रेखा से देखिए आपके इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये कोई आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया गया, अब आपको इसमें क्या करना है, एक तो रेखा गिननी है, एक क्या करना है आपको ट्रायंगल, दोनों आपको निकाल के, जैसे मैंने ट्रायंगल आपको पढ़ा दिया है, त्रिभुज आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। अब देखो रेखा गिननी है, सबसे पहले कौन सी रेखा देखनी है, क्षैतिज। कौन सी रेखा देखनी है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कितनी है आपको, 1 2 3 और 4, कितनी है 4। तो क्षैतिज रेखा कितने आ गए 4, कितने आ गए हमारे 4। अब देखिए दूसरा है हमारा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर एक भी रेखा नहीं है हमारे पास, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब कौन सी लिखेंगे, तिरछी। कौन सी रेखा आएगी, तिरछी रेखा आएगी। तो तिरछी रेखा देखिए साहब, तो 1 2 3 4, फिर कितने 5 6 7 और 8,
कितनी रेखा बनेंगे 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। टोटल हम जोड़ेंगे कितने होंगे 12, तो कितना आ गया 12। कितनी रेखा है इसमें 12 रेखा है। कितनी रेखा है 12, ठीक है। अब हमसे त्रिभुज पूछा जाता, क्या पूछा जाता त्रिभुज। देखिए एक बार फिर बता देता हूं मैं त्रिभुज की मैंने एक ट्रिक लिखी थी आप लोगों को कि 1 था, 1 में आपने 2 जोड़ा तो कितना मिला 3 मिला, 1 में 2 जोड़ा तो कितना मिला 3, 3 में 3 जोड़ा तो कितना मिलेगा आपको 6, 6 में 4 जोड़ा तो कितना मिला 10, 10 में 5 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 15, 15 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 21, 21 में 7 जो 28। इस प्रकार से सीरीज चलेगी हमारे। एक बार फिर समझे, 1 में 2 जोड़ा तो 3 मिला, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो कितना होगा 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 6 जोड़ा तो 21। इस प्रकार से अब आपको पद गिनने थे 1 2 3 4, कितने पद थे 4, कितने पद थे 4। आगे से हमने 4 पद लिखे, क्या था 1, एक था 3, एक था 6 और कितना था 10। पद गिनने थे हमें 1 2 3 4 पद थे, 1 2 3 4। इस प्रकार से हमने जोड़ा, इनको जोड़ने पर कितना हो गया आपका 10 और 6 16, 16 से 19 से कितना हो गया 20। और उसमें क्या कंडीशन थी, एक छोड़कर दूसरा पद लेना था, एक छोड़ा इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना होगा 7। तो टोटल कितने ट्रायंगल आए 27। तो आपका आंसर अब पूछा किस प्रकार से कि पहले त्रिभुज दे रखा है और फिर क्या दे रखी है हमसे रेखा दे रखी है। पहले त्रिभुज दे रखा है, फिर क्या दे रखी है रेखा। तो त्रिभुज कितने निकल के आए थे 27, रेखा कितनी थी 12। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन का आंसर होगा। अगर पहले उसने रेखा रख रही है तो रेखा का आंसर मानना होगा, त्रिभुज है तो त्रिभुज का मानना। ध्यान रखे कभी भी गलती नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन दोनों तरह के आएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे 12 और 27 भी आएगा ऑप्शन, ध्यान रखना। एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट होती है कि आपको आंसर तो आ गया लेकिन फिर भी गलती कर देते हो। तो आपको पूछा क्या है, त्रिभुज है त्रिभुज का मान लिखना, रेखा है तो रेखा का मान लिखना। ये ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी बातें होती है आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमसे पूछ लिए जाते हैं। और देखिए अगर हम आपको उस प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दे दिया गया। ये आपके एग्जाम इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस दे दिएगा। अब देखिए इसमें आपको निकालने हैं, त्रिभुज भी निकालने और रेखाएं भी निकालने। त्रिभुज भी निकालने और क्या निकालना है रेखाएं। अब देखिए साहब, अब त्रिभुज और रेखा, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आपको बहुत सी बार पूछे गए हैं। देखिए अब देखो, अब सबसे पहले लिखा है रेखाएं, तो कौन सी रेखा है 1 2 3 4 और 5। कितनी रेखा हो गए 5, ठीक है। अब देखिए आपको कौन सी तिरछी आएगी। अब तिरछी रेखा देखिए 1 2 3 4 और 5। उसके बाद देखिए 6 7 8 9 और 10। कितने 10। टोटल कितनी रेखा हो गए 15। कितनी हो गए 15। कितनी रेखा आ गई हमारे पास 15। अब देखिए आपको ट्रायंगल निकालना है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी देख लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5। अब देखिए आपको 5 स्टेप 5 पद लिख दें। क्या क्या पद है बताइए सब। 1 है, 3 है, 6 है, 10 है और 15। जब इनको जोड़ोगे तो 20 3 35, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, नीचे से एक पद छोड़ के दूसरा लेना होता है। नीचे से एक पद छोड़ के दूसरा लेना होता है। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 13। तो आंसर कितना आ गया 48। कितना आ गया 48। अब एग्जाम में हमसे पूछा है, जैसे आपके आ गया रेखा और क्या पूछा हमसे त्रिभुज पूछा, रेखा और क्या पूछा है त्रिभुज पूछा है। तो आंसर कैसे देना होगा, देखो रेखा कितनी थी 15, त्रिभुज कितने थे 48। ये आपका आंसर। ऑप्शन में ये भी आपको दिया जाएगा। ध्यान रखना, आप कभी भी गलती ना करना, इसमें ध्यान रखें, जल्दीबाजी ये गलती करवाता है एग्जाम में, ठीक है। तो रेखा है तो रेखा के नीचे, त्रिभुज है तो त्रिभुज, ठीक है। जनरली बहुत कम पूछी जाती है कि दोनों चीजें एक साथ, लेकिन डायरेक्ट हमसे एक एक तो पूछा ही जाता है हमेशा। या तो रेखा पूछी जाएगी या से। और त्रिभुज में आजकल जो क्वेश्चंस देते हैं, देखो त्रिभुज ना देकर त्रिकोण देता है, ध्यान रखने।
बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि त्रिकोण क्या आ गया, सर ने तो पढ़ाया नहीं था। तो त्रिभुज को त्रिकोण में बोलते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत सी बार एग्जाम में आया है त्रिकोण शब्द, कि त्रिकोण बताइए। 3 कोण जिसके हैं वो क्या है, त्रिभुज। 3 कोण हैं जिसके उसके क्या है, त्रिभुज, इसलिए त्रिकोण के नाम से भी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से त्रिभुज ना लिखा, क्या त्रिकोण बताओ सब। अब आधे बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं त्रिकोण जिसको पता नहीं, तो त्रिकोण भी आपके त्रिभुज को ही बोलते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब देखिए और देखिए आप लोग, अब हम रेखा से संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो रेखा से, क्योंकि हमारा टारगेट है, हमने त्रिभुज के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब देखिए रेखा के अकॉर्डिंग हमारे और भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे हमारे कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया गया, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए अब हमसे पूछा इसमें रेखा की संख्या पूछे, क्या पूछी हमसे, रेखा की संख्या। रेखा की संख्या हमें निकालनी है। सबसे पहले हम कौन सी रेखा देखेंगे, क्षैतिज रेखा, क्योंकि रेखाएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर और तिरछी रेखा। तो सबसे पहले क्षैतिज रेखा, तो हमारा 1, फिर क्या आएगा 2, कितनी हो गई साहब 2, और 1 सॉरी 3 है, एक एरी, कितनी हो गई, देखिए 1 2 और 3। रेखा हमेशा देखो, एक बार रेखा में कंफ्यूज मत ना, रेखा पूरी होती है, ये ऐसा नहीं कि एक रेखा 2 रेखा, नहीं, रेखा हमेशा क्या होती है, पूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जहां तक बिंदु दे रखा है, ठीक है ना, वो रेखा होती है आपकी। ठीक है, 3 आ गए। उसके बाद में हमें कौन से निकाला, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर देखिए साहब 1 और 2 और 3, आपको ऐसा नहीं कि 1 और 2 नहीं गिनना, टोटल रेखा सीधी 1 2 और 3, कितनी है 3, कितनी है 3। अब क्या निकालनी है हमें, तिरछी, क्या निकालनी है, तिरछी। ठीक है, अब तिरछी देखिए साहब कितनी निकल के सामने, 1 और दूसरी यहां से बनी 2, तो कितने हो गए 2, 3 और 3 6 2 कितने हो गए 8, कितनी रेखा है 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको डरना नहीं, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब और क्या क्या चेंज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है वो रेखाओं के अंदर, देखिए सब देखिए, इस प्रकार से आपका डायग्राम दे दिया जाता है। आपको अभी जस्ट करवाया था, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। इस प्रकार से ऐड करके इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए, इसमें आपको बताने रेखाओं की संख्या, क्या बताने आपको, रेखाओं के। तो रेखाएं 3 प्रकार की, सबसे पहले हम कौन सी रेखा देखेंगे, क्षैतिज। कौन सी रेखा देखेंगे, क्षैतिज। क्षैतिज रेखा देखिए 1, उसके बाद हमारे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, कितनी रेखा है 4, कितनी आ गए 4। उसके बाद में कौन सी रेखा देखें, ऊर्ध्वाधर। कौन सी रेखा देखें, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा देखिए कौन कौन सी होगी, 1 2 और 3, कितनी रेखा गए 3, कितनी होगी ऊर्ध्वाधर 3। ठीक है, उसके बाद कौन सी रेखाओं का नंबर आएगा, तिरछी। कौन सी रेखा है, तिरछी। देखिए साहब तिरछी में क्या होगा, 1, इसके बाद में 2, 2 के बाद में 1 3 और 1 4, इसके बाद यहाँ से देखो 5 और 1 6, कितने हो गए 6, 6 4 10, कितने हो गए 13। टोटल आंसर कितने का 13। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बन के आते हैं कि रेखा क्या होती है,
ठीक है, उनके बारे में हमारे एक डिस्कस कर लिया है। देखिए इस चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा, सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त की, त्रिभुज के बाद हमने वृत्त के बारे में डिस्कस किया, वृत्त के बाद में हमने आयत के बारे में आज डिस्कस किया, और उसके बाद हमने रेखाएं भी 3 प्रकार से हमने पढ़ी कि कौन कौन सी क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर और आपके होगी, कौन कौन सी क्षैतिज होगी, ऊर्ध्वाधर होगी और आपकी तिरछी रेखा होगी। तीनों रेखाओं के बारे में इस प्रकार से एग्जाम में दोनों तरह के ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वो भी मैंने आपको बताया। त्रिभुज को त्रिकोण लिख के दिया जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।